ईसा पूर्व 3100 में प्राचीन मिस्र के कुलीन लोग मिट्टी और पत्थरों से बने लंबे आकार के घर बनाते थे, जिनमें वे अपने मृत रिश्तेदारों की पूजा करते थे। जब भी कोई व्यक्ति मरता, वे घर की छत से नीचे की ओर एक सीधी खड़ी सुरंग बनाते और उसके निचले सिरे को बड़ा करके उसे कब्र के रूप में तैयार करते थे। फिर पैक किए गए मृत व्यक्ति को उस सुरंग के माध्यम से कब्र में रखा जाता और सुरंग को मिट्टी और पत्थरों से भर दिया जाता ताकि कब्र सुरक्षित रहे। यही प्राचीन मिस्र की शुरुआती मस्तबा कब्र थी। लेकिन सत्ता रखने वाले फराओ को अपने जीवन की वस्तुओं को रखने के लिए और अधिक जगह चाहिए थी। चोरी से बचाने के लिए जरूरी था कि मस्तबा का आकार और बड़ा हो, जिससे वह जमीन के नीचे के भाग को पूरी तरह ढक सके। फिर भी फराओ को यह पर्याप्त सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कारीगरों को ऊपर की ओर और परतें चढ़ाकर और ऊंचा मस्तबा बनाने का आदेश दिया। लेकिन इससे जमीन के ऊपर का हिस्सा बहुत ऊंचा हो गया और शव को सीधी खड़ी सुरंग से नीचे पहुंचाना संभव नहीं रहा। इसलिए कारीगरों ने बहुत दूर से एक लंबी सुरंग बनाकर उसे कब्र से जोड़ा और सुरंग के भीतर कई जटिल पत्थर के बंद दरवाजे लगाए ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न जा सके। इस प्रकार मिस्र का पहला पिरामिड, सैर का स्टेप पिरामिड, जन्मा। बाद के फराओ ने पाया कि यदि पत्थरों से सीढ़ीनुमा पिरामिड की सीढ़ियों को भर दिया जाए तो एक और अधिक परिपूर्ण पिरामिड बन सकता है। लेकिन 54 डिग्री की तीखी दीवारों के कारण जब निर्माण आधे से ज्यादा हो जाता था तो ढांचा अस्थिर हो जाता था और गिरने का खतरा बढ़ जाता था। इसलिए कारीगरों ने ऊपर की परतों का कोण घटा दिया और इस तरह अनोखा बेंट पिरामिड बना। 100 वर्ष बाद प्रसिद्ध फराओ खुफू ने पूर्वजों के अनुभव को संकलित किया और 51 डिग्री का बेहतर कोण अपनाया तथा 23 लाख पत्थरों का उपयोग करके गडीजा में लगभग 150 मीटर ऊंचा पूर्ण पिरामिड बनाया। लेकिन बहुत लंबी भूमिगत सुरंग बाहर से तोड़ी जा सकती थी, इसलिए कब्र को और सुरक्षित बनाने के लिए प्रवेश द्वार को जमीन से 18 मीटर ऊपर रखा गया और एक नीचे की ओर झुकती बड़े पत्थरों से ढकी संकरी सुरंग बनाई गई जो भूमिगत कमरे तक जाती थी। फिर खुफू ने पाया कि क्योंकि पिरामिड बहुत बड़ा है और चारों ओर विशाल पत्थर हैं, यदि कब्र को पिरामिड के मध्य भाग में रखा जाए, खुफू ने अपने कमरे के नीचे एक और कब्र कक्ष बनवाया। अंत में फराओ की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए कारीगरों ने ऊपर की ओर चढ़ने वाली सुरंग के नीचे एक और कक्ष बनाया और दोनों सुरंगों को जोड़ने के लिए एक खड़ी मार्ग भी बनाया। इस प्रकार आपने मिस्र के सबसे बड़े पिरामिड, खुफू पिरामिड की महानता देखी। 23 लाख विशाल पत्थर जिनका आकार पेड़ के तने जितना था। प्राचीन मिस्री लोग आखिर इन्हें कैसे ढोते थे? आधार की चारों भुजाएं सिर्फ 2 मिलीमीटर के अंतर तक बराबर और ठीक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की दिशा में। प्राचीन मिस्री यह इतनी सटीक माप कैसे ले सकते थे? तो क्या खुफू का पिरामिड सच में प्राचीन मिस्रियों ने ही बनाया था?